बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल केयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लिनिकल पैथोलॉजी ऑफ हाइपरईमिया। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरईमिया, उसकी टाइप्स ऑफ हाइपरईमिया और पैथोलॉजी ऑफ हाइपरईमिया क्या है। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ हाइपरईमिया क्या है और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरईमिया को डिस्कस करेंगे। और आगे चलते हुए हम हाइपरईमिया वर्सेस कंजक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे डिस्कस डायग्नोस्टिक अप्रोच, किस तरह के डायग्नोस करेंगे हाइपरईमिया की कंडीशंस को। हाइपरईमिया इन मेडिकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रिवेंशन और किस तरह से हाइपरईमिया को ट्रीट किया जाएगा इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू हाइपरईमिया। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हाइपरईमिया इज़ अ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इंक्रीजिंग इन द ब्लड फ्लो टू टिश्यूज और आर्गन। या फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ब्लड फ्लो किसी भी टिश्यू के या आर्गन के अंदर, उसको क्या कहते हैं, हाइपरईमिया कहा जाता है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द टिश्यूज हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिंग टू इंजरी। हाइपरईमिया क्या करता है, जब भी कोई इंजरी होती है या टिश्यूज हेल्थ को मेंटेन रखने में क्या करता है, अहम रोल अदा करता है। अंडरस्टैंडिंग हाइपरईमिया हेल्प इन द डायग्नोसिंग एंड इमेजिंग वेरियस मेडिकल कंडीशंस। हम समझते हैं हाइपरईमिया की केस को मुख्तलिफ हालत में। इससे आगे डिफिनेशन करता चलूँ कि हाइपरईमिया क्या होता है। हाइपरईमिया रेफर टू द एक्सेस ऑफ ब्लड इन द वेसल सप्लाइंग ऑन एन आर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। हाइपरईमिया में क्या होता है कि किसी भी आर्गन या टिश्यूज़ की तरफ क्या होगी कि ब्लड सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव और रिएक्टिव। इसको क्लासिफाइड किया गया है एक्टिव और रिएक्टिव की तरफ। एक्टिव हाइपरईमिया इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग इन ब्लड फ्लो ड्यूरिंग इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब एक्टिव हाइपरईमिया में क्या होता है, ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की इंक्रीज़ होने की वजह से, जस्ट लाइक एक्सरसाइज के दौरान। टाइप ऑफ हाइपरईमिया, और अब क्या करेंगे हम टाइप ऑफ हाइपरईमिया को डिस्कस करेंगे। एक्टिव हाइपरईमिया ओकर व्हेन ब्लड फ्लो इंक्रीज ड्यू टू आर्टेरियल डायलेशन। इसकी जो पहली टाइप है एक्टिव हाइपरईमिया, उसमें क्या होता है कि ब्लड इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू आर्टेरियल डायलेशन की वजह से। आर्टरी डायलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी भी एरिया में। जस्ट लाइक हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बाइसेप ट्राइसेप वाला एरिया पे क्या करेगा, क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो उस तरफ ज़्यादा हो गया। जबकि एक दूसरा होता है रिएक्टिव हाइपरईमिया। रिएक्टिव हाइपरईमिया कब होती है, रिएक्टिव हाइपरईमिया हैपन फॉलोइंग टेम्परेरी और आर्टेरियल ओक्लूजन एंड सब्सिक्वेंट रिफ्यूजन्स। या आर्टेरियल ओक्लूजन्स में होगा या आर्टेरियल सब्सिक्वेंट रिफ्यूजन्स में होगा। बोथ टाइप आर एसेंशियल इन द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो दोनों टाइप से एक्टिव हाइपरईमिया हो या रिएक्टिव हाइपरईमिया हो, दोनों क्या है, अहम है। फिजियोलॉजिकल भी ये अहम है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भी ये क्या होते हैं, अहम होते हैं। रिएक्टिव हाइपरईमिया occur when the blood flow is restored after temporary blockage और इस्कीमिया। रिएक्टिव हाइपरईमिया कब ओकर होता है, जब भी किसी वेसल के अंदर क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, या इस्कीमिया की केस में, इस्कीमिया की केस कहते हैं इसको है कि ब्लड का जम जाना किसी वेसल्स के अंदर, इसको क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहा जाता है। द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ कंपनसेट्स फॉर द प्रीवियस डिफिशेंसी। अब वो फ्लो क्या करेगा कि पहले जो कमियां नहीं रहे, कंपनसेट कहते हैं कमियों को पूरा कर देगा।
वो जो ब्लड फ्लो होगा उस एरिया में ज़्यादा ब्लड फ्लो का होना क्योंकि हाइपर एनीमिया कहते हैं। जबकि रिएक्टिव में केस में किसी ब्लॉकेज आ जाते हैं किसी साइड में या आर्गन में या लंग्स की केस में ज़्यादातर लिया जाता है इसको, तो वहाँ पे ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर जाएगा और जो डिफिशियंसी है उसको पूरा कर देगा। इट इज़ प्रोटेक्ट एंड अडॉप्ट द रिस्पॉन्स टू इंश्योर टिश्यू सर्वाइवल। ये क्या करता है, बचाता है और एडाप्टिव रिस्पॉन्स देता है, इंश्योर टू सर्वाइवल ऑफ टिश्यू, किसी भी टिश्यूज़ की सर्वाइवल के लिए। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर एनीमिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेंगे, क्या क्या फ़वाइद थे फिजियोलॉजिकली हाइपर एनीमिया की। हाइपर एनीमिया हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज़ ड्यूरिंग इंक्रीजिंग एक्टिविटी। जब भी कोई हम काम करते हैं उस वक्त क्या करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई को उस आर्गन को ज़्यादा कर लेता है, पहुंचाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस आर्गन तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई पहुंचा देता है। एक फ़ायदा तो ये हो गया। इट आल्सो फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या करता है कि उस एरिया से मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। इन प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ हाइपर एनीमिया इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग टिश्यूज हेमियोस्टेसिस। और ये टिश्यूज़ की हेमियोस्टेसिस में भी हेल्प करता है। क्या करेगा ये, किस तरह से हेल्प करेगा टिश्यूज़ की हेमियोस्टेसिस में, ये जो एक्टिव एरिया होगा या ऐसा एरिया जो प्रॉपरली एक्टिविटी परफॉर्म करो उससे क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स और वो पहुंचा देगा और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट बनता है उसको वो उस एरिया से क्या करेगा, रिमूव करेगा। पैथोलॉजी ऑफ हाइपर एनीमिया। एक्सेसिव और अनकंट्रोल हाइपर एनीमिया कैन बी कंट्रीब्यूट टू टिश्यू डैमेज। जब भी हाइपर एनीमिया ज़्यादा मकदार में ब्लड का फ्लो हो जाएगा और अनकंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे टिश्यू क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे ये चेहरे के ऊपर या आँखों में लाल लाल हो जाता है ना, आखिर में आँखें लाल हो जाती है या टिश्यूज़ में से कोई ज़ख्म लगते ही लाल हो जाता है, ये एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से हो जाता है या एंटीबॉडीज़ की वजह से, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी रिएक्शन की वजह से लाल हो जाता है और वहाँ पे थोड़ी गर्मी वार्म भी फील होता है। क्रोनिक हाइपरएमिया में भी लीड टू टिश्यू एडिमा एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। ये क्रोनिक हाइपरएमिया क्या कर सकता है, टिश्यू एडिमा काज कर सकता है और अदर दूसरे मुश्किलात भी काज कर सकता है हमें। हाइपर एनीमिया एंड इन्फ्लेमेशन। अब हाइपर एनीमिया क्या है और इन्फ्लेमेशन क्या है या इनका रिलेशन क्या है, हम इसको समझते हैं। इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय एक्टिव हाइपर एनीमिया एज अ ब्लड एंड वेसल डायलेशन। ये खसूसियात है इन्फ्लेमेशन हाइपर एनीमिया की, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। दिस प्रोसेस आल्सो इम्यून सेल्स टू एक्सेस टू अफेक्टेड टिश्यूज रैपिडली। जो इम्यून सेल्स नहीं होते हमारे वो स्पेसिफिक एरिया तक पहुंच जाते हैं जो इफेक्टेड है। द रिजल्टिंग रेडनेस इन वार्म आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। और जो रेडनेस नहीं होती है, रेडनेस ब्लड फ्लो की ज़्यादा होने की वजह से और वार्म थोड़ा मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वो एरिया गर्म होगा। ये क्या है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन कहा जाता है इसको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपर एनीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं अलामात या साइंस को कहा जाता है किसी भी बीमारी की। रेडनेस एर्थीमिया इज़ नॉट मोस्ट कॉमन विजिबल साइन। जो रेडनेस एर्थीमिया होता है कि खून का ज़्यादा फ्लो हो जाना और रेडनेस हो जाना, ये साइन नॉर्मली विजिबल नहीं होता है। वार्म एंड स्वेलिंग में भी ओकर ड्यू टू द इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। वार्म और स्वेलिंग हो सकती है क्योंकि उस एरिया की तरफ क्या होगा, हाइपर एनीमिया की केस में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो वो एरिया वार्म होगा और थोड़ा स्वेल हो जाएगा। दिस साइन हेल्प टू क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया इंक्रीजिंग परफ्यूजन्स। ये एरिया क्या होगा कि एक मेन साइन होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब डायग्नोस्टिक टेक्निक किस तरह से हम हाइपर एनीमिया का पेशेंट है या नहीं है या किस मेथड के तहत हम पता करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि नॉर्मल कंडीशन में तो आर्टरियोस का डायग्राम कुछ इस तरह हो गया, मतलब कि आर्टरियोस की वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा होगा या आर्गन तक पहुंच गया और यहाँ से वेन्यूल से नॉर्मल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमूव हो रहा होता है। और हाइपर एनीमिया की केस में इस तरह होगा, मतलब कि ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। एक्सरसाइज और इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या हो जाता है कि
ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड का अफेक्टेड आर्गन्स तक, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आर्गन से रिमूव जा रहा होता है। अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं। एक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन टिश्यूज़ कैन रिवॉल हाइपर एनीमिया। एक पता चलेगा कि देखते ही मतलब कि स्किन पे या किसी टिश्यूज़ पर रेडनेस हो जाना या स्वेल हो जाना, वो एक अलामत है। और दूसरा पता कर सकते हैं ड्रॉपर अल्ट्रासाउंड एक्सेस टू ब्लड फ्लो एंड डायनेमिक्स। एक ड्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है, दूसरा क्या होता है लेज़र ड्रॉपर फ्लोमेट्री। ये दो टेक्निक्स है। ड्रॉपर में क्या हो जाता है कि हम इस पता कर सकते हैं कि ब्लड की फ़्लो क्या है और डायनेमिक्स क्या है किसी एक पॉइंट के ऊपर। जबकि लेज़र ड्रॉपर फ्लोमेट्री में क्या होता है कि हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ़्लो क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है ये पता कर सकते हैं लेज़र ड्रॉपर फ्लोमेट्री, जिसमें क्या करते हैं हम लेज़र लाइट की मदद से हम पता कर रहे होते हैं। इसमें कोई मैनुअल दर्द नहीं होता या इंट्रावेंस या उसमें से खून को इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पेनफुल भी नहीं है ये, और एक्यूरेट रिजल्ट भी है इसका। हाइपर एनीमिया इन मेडिकल कंडीशंस। हाइपर एनीमिया की मेडिकल कंडीशन में हाइपर एनीमिया इन्वॉल्व इन द कंडीशन लाइक डर्मेटिस एर्थीमा एंड न्यूरोसम एंड इन्फेक्शंस। डर्मेटिस की केस में मतलब कि स्किन पे रेडनेस का होना का क्या कहते हैं डर्मेटिस, एर्थीमिया खून का जम जाना, या न्यूरोडम्स किसी भी साइन का और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। इट कैन आल्सो बी सीन इन अ रिएक्टिव हाइपर एनीमिया फॉलोइंग इस्केमिया इवेंट्स। और ये रिएक्टिव हाइपर एनीमिया किस तरह मतलब कि इस्केमिया के इवेंट्स वगैरह। अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न एड्स इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लानिंग। इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए। अब द 7 इसको डिस्कस कर लेते हैं। 7 स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हम किस तरह से इन्फेक्शन से बच सकते हैं या अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला हैंड हाइजीन। अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करना चाहिए कि कहीं पे भी जाते हैं हम कहीं पर हाथ रखते हैं तो वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन कास हो सकता है। इन्वायरमेंटल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। स्क्रीनिंग एंड कोटिंग पेशेंट्स, सर्वेलेंस, एंटीबायोटिक स्टेप वार्ड्स वगैरह, फॉलोइंग गाइडलाइंस एंड सेफ्टी कल्चर्स। इन सब का ख्याल रखते हुए क्या करते हैं हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, किस तरह से ट्रीट करेंगे और किस तरह से हम मैनेज करेंगे। मैनेजिंग हाइपर एनीमिया इन्वॉल्व एड्रेसिंग द अंडरलाइंग केस। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में भी रिड्यूस एक्सेसिव हाइपर एनीमिया। क्या करेंगे हाइपर एनीमिया की कंडीशन में हम पहले तो उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये हाइपर एनीमिया है या नहीं है। जब है तो हम क्या करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे हम, और उसको क्या करेंगे हाइपर एनीमिया को कम करेंगे। मेंटेन प्रॉपर सर्कुलेशन इज़ एसेंशियल टू रिकवरी एंड हेल्थ ऑफ टिश्यूज़ की हेल्थ और रिकवरी के लिए मेंटेनिंग ऑफ सर्कुलेशन का होना कंपलसरी है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस हाइपर ईमिया क्या है और कंजेक्शंस क्या है। हाइपर ईमिया में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता। हाइपर ईमिया इज इन्वॉल्व टू एक्टिव फ्लो इंक्रीजिंग यूजुअली विद विज़ोडाइलेशन। हाइपर ईमिया को क्या कहते हैं एक्टिव ब्लड फ्लो भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है वेसल्स की डायलेशन हो जाती है। जबकि कंजेक्शन रेफर टू द पैसिव ब्लड पूलिंग ड्यू टू द इम्पेयर्ड वेनस आउटफ्लो। एक्टिव फ्लो को क्या कहते हैं हम हाइपर ईमिया कहा जाता है, जबकि कंजेक्शन रेफर करता है पैसिव ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि वीनस फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ऊपर वाला डायग्राम में दिखाया गया हाइपर एनीमिया में क्या इंक्रीजिंग इनफ्लो ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज में या कोई भी कट लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में क्या होगा हाइपर एनीमिया कहा जाएगा उसको, ब्लड का फ्लो को इंक्रीज हो जाएगा।
ये जो लाल रंग से रेड रंग से शो किया गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जबकि कंजक्शन में क्या होगा, साइनस के केस में या हाइपोक्सिया के केस में होगा ये।